हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का गणित। तो हम इस वीडियो में दस्ता अभ्यास 2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम इसके एक एक प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है, -8 का 7 घात है। बोल रहा है कि गुणा रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इसे गुणा रूप में व्यक्त करना है तो -8 की घात 7 है, यानी -8 को हम 7 बार लिख लेंगे। गुणा रूप में करना है तो गुणा रूप में करेंगे, हम 7 बार इसी को लिख देंगे। यही हो जाएगा इसका गुणा रूप। तो हो गया हमारा 4 बार, 3 बार और लिखना है तो हम इसी प्रकार लिख लेंगे। ये हो गया हमारा -8 की घात 7 का गुणा रूप। ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1। अब हम प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा है कि -1 पर 999 घात है का मान बताइए। देखिए, -1 का घात क्या है? विषम संख्या है। 999 क्या है? विषम संख्या है। तो हमने बताया है कि जब हम -1 का 999 बार गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा? -1 ही होगा। अगर हम गुणा करते यहाँ पर 998 होता तब हम बोलते कि हाँ ये सम संख्या आता, यानी कि यहाँ पर सम है तो ये हमारा धनात्मक होता। लेकिन यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे 999 बार गुणा करेंगे तो हमें आएगा क्या? माइनस माइनस प्लस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? विषम संख्या है, तो हम कितना भी गुणा करेंगे हमारा -1 ही आंसर आएगा। ये हमारे यहाँ पर कट कर देंगे क्योंकि ये हमारा 999 बार है। तो 999 बार लिखने से अच्छा है कि हम यहाँ पर समझें कि अगर हम 1 का गुणा करेंगे 1 से तो 1 ही होगा, और 999 है यानी विषम संख्या है तो ऋणात्मक होगा। तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं तीसरा। अगला प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है कि 3 पर 8 घात है गुणित 3 पर 12 घात है का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। तो इसमें हमें क्या करना है? 3 पर 8 दिया गया है घात, गुणित 3 पर 12 दिया गया है। तो आधार तो हमारा 3 है तो हम लिख लेंगे, गुणे का चिन्ह है तो घातों को आपस में जोड़ लेंगे। 12 + 8। हमें यहाँ पर सवाल में भी बोला गया है कि आधार 3 पर घातीय संकेतन में लिखिए, यानी आधार तो हमें पहले से पता है, और 12 × 8 = 20 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं चौथा। अगला प्रश्न चौथा क्या है कि 9 पर 7 घात दिया गया भागे 9 पर 3 घात है का आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए। तो इसमें देखिए आधार हमारा समान है तो एक बार हम सवाल को लिख लेते हैं, भागे 9 पर 3 घात। आधार हमारा समान है तो उसी प्रकार आधार को लिख लेंगे। भाग का चिन्ह है तो घातों को आपस में घटा लेंगे, यानी 7 - 3। तो 9 पर हो जाएगा 4 घात। हमें बोला गया था कि आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए, तो आधार 9 है और घात 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, लिख लेंगे हम। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा। प्रश्न क्या है? 8 पर दिया गया 5 - 5 का मान बताइए। घात है ये। तो 5 में से 5 जब हम घटाएंगे तो बचेगा क्या? 0 बचेगा। तो हमने बताया है कि किसी भी आधार के घात पर अगर 0 रहता है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न देखते हैं 6। अगला प्रश्न है 6 नंबर, जो कि बोल रहा है कि यहाँ पर 2 पर 3 घात है, इस पर 8 घात दिया गया है का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। तो इसमें क्या होता है? इसका एक सूत्र होता है जो कि हमने यहाँ बताया है शुरुआत में, जब हमने बताया था, जब हमने अभ्यास शुरू किया था। तो इसका सूत्र होता है a पर m घात, पूरा कोष्ठक बंद रहता है, उस पर n घात। तो इसका होता है तो घातों को आपस में हम गुणा कर लेते हैं तो mn हो जाता है। तो उसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, घातों को आपस में गुणा कर लेंगे। तो एक बार हम पूरे सवाल को लिख लेते हैं, लिख लेंगे हम। आधार को घातों को आपस में गुणा कर लेंगे तो 8 × 3 = 24। सवाल में भी बोला गया था आधार 2 होना चाहिए, घातीय संकेतन लिखिए, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं 7 नंबर कि अगला प्रश्न क्या बोला है? -128 को -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको हम व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे -128, इसको घात के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले ले जाएंगे हम 2 से, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8। 2 से ले जाएंगे 32 बार में जाएगा, 2 से 16, 2 से 8 बार में जाएगा, और ले जाएंगे आगे तो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 2 × 1 = 2। गुणा कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे कितना 2 है तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 पर 7 घात। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यानी हम लगाएंगे यहाँ पर -2 का 7 घात, यानी कि जब हम -2 को
7 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -128 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हाँ कैसे आया है। तो गुणा कर लेंगे हम, तो जब गुणा करेंगे 7 बार -2 का तो हमें प्राप्त होगा -128। इसका यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। अगला है प्रश्न 8वां। 7/9 का यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, भागे 14/3 का स्क्वायर है। बोल रहा है को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सरल कर लेते हैं। 7/9 दिया गया है, इस पर स्क्वायर है यानी 7/9 को हम 2 बार गुणा कर लेंगे, भागे इसको भी स्क्वायर है तो इसको भी 2 बार गुणा कर लेंगे हम। तो 14/3 गुणित 14/3, इसका गुणा करेंगे तो 7 49 बटा में 99 81, भागे जब 14 में 14 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 196 तिंतली के 9। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर भाग है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर भिन्न को पलट देंगे। सबसे पहले तो लिख लेंगे 49/81 गुणित 9/196 हो जाएगा। इसको कटा लेंगे हम, 7 49, ये हो जाएगा हमारा 7 दूना के 14, यहाँ पर लेंगे तो 7 वाटे 56, 99 हो जाएगा 81, 7 चौके 28, यानी ऊपर बचेगा 1, नीचे 9 चौके 36। इसका यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर क्या बोल रहा है कि -4 पर 4 घात है किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो देखिए प्रतिलोम कितने प्रकार के होते हैं, एक तो गुणात्मक होता है और एक योगात्मक होता है। अगर योगात्मक प्रतिलोम बोलता है तो हम प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बनाते हैं, लेकिन अगर गुणात्मक प्रतिलोम बोलता है तो हम इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं हम प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए इसको जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो बटे में आ जाएगा ये -4 पर 4 घात, और जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे जब हम तो हो जाएगा -4 पर -4 घात, क्योंकि जब ये बटे में रहता है तो ऊपर जाता है तो घात ऋणात्मक हो जाता है। तो देखिए अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको 2 आंसर नज़र आएगा। पहला तो ये जो कि ऋणात्मक रहेगा, और दूसरा में हम क्या करेंगे, जब किसी भी आधार की घात अगर सम संख्या रहती है तो ये क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। हम आपको समझाते हैं। इस पर क्या है, 4 घात है, यानी कि हम 4 को 4 बार गुणा करेंगे, यही है इसका कहने का अर्थ। तो चलिए हम चिन्ह का गुणा करते हैं। माइनस में माइनस का गुणा करने प्लस हो जाएगा, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, और माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी धनात्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 पर -4 घात, यानी इसका 2 होगा गुणात्मक प्रतिलोम। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। अगला प्रश्न 10 नंबर क्या बोल रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 38 करोड़ 44 लाख मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कर लेते हैं। हमने 2E में बताया है कि वैज्ञानिक संकेतन में कैसे बदलते हैं। चलिए इसको बदल कर देख लेते हैं। तो देखिए वैज्ञानिक संकेतन में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, दशमलव और घात पर लिखते हैं। तो सबसे पहले जो आखिरी अंक है वहाँ पर हम दशमलव लगाते हैं, यानी 3 दशमलव जो अंक होता है उसे उतार लेते हैं इसी के साथ, और जो शून्य होता है उसको हम घात के रूप में लिखते हैं, यानी गिनेंगे। दशमलव के बाद जो दाहिनी तरफ जो भी अंक है उसे हम गिन कर घात पर लिखते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ये दशमलव के बाद नहीं गिनेंगे, दशमलव के दाहिनी ओर जितनी भी संख्या है उन्हें हम गिन लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 3.844 गुणित 10 पर 8 घात। देखिए इसको हम 3.844 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद हम एक एक संख्या को पढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारा इसका वैज्ञानिक संकेतन। मीटर में दिया गया था तो आंसर भी मीटर में ही आएगा। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या बोल रहा है कि प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी इतना मीटर है, वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। इसको भी वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम वैज्ञानिक संकेतन में। देखिए प्रश्न संख्या 11 ये है, इसको भी हम वैज्ञानिक संकेतन में बदलेंगे तो आखिरी अंक के पास दशमलव लगा देंगे, उसके बाद दाहिनी तरफ जो भी है उसे हम गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो जो भी अंक है उसे उतार लेंगे, 4 6 0 5, फिर गुणते लगाएंगे। अगर आपको वैज्ञानिक संकेतन बोले या मानक संकेत बोले, आपको 10 के घात पर लिखना जरूरी है। यहाँ पर 10 लिखेंगे ही आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव के दाहिनी ओर सभी संख्याओं को हम गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15 यानी 10 के घात 15 मीटर इसका हो जाएगा वैज्ञानिक संकेतन, इसका आंसर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 2 पर 38 घात दिया गया गुणते 5 पर 32 घात है, का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर संकेत में भी दिया गया है, इससे भी हमें कुछ सहायता मिलेगी। हम यहाँ पर कुछ समझा देते हैं बातों को। यहाँ पर 2 पर 38 घात है, यहाँ पर गुणते 5 पर 32 घात है, तो हमें यहाँ पर 38 को भी 32 बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें घातों को बराबर करना है। तो हम कितना घटाएंगे 38 में से कि 32 हो जाए, तो 6 घटाएंगे। तो हम यहाँ पर घटा कर नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर हम घातों को ही अलग कर देंगे, यानी 2 पर 6 घात निकाल दिए हम, तो बचा क्या, 2 पर 32 घात हो गया गुणते 5 पर 32 घात हो गया, यानी घात हमारा बराबर हो गया। तो आधार का गुणा कर लेंगे आपस में, यानी 5 दूना के 10 पर 32 घात हो जाएगा। और ये क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 पर 6 घात है ना, इसको हम हल करेंगे पूरा, यानी 2 को 6 बार लिखकर गुणा करेंगे, यानी 64 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम हल करेंगे। तो चलिए इसको हल कर देंगे। हम ऊपर ऊपर बता दिए हैं, बाकी सब हमें वैसे ही करना है जैसे हम बता रहे हैं। चलिए इसको भी कॉपी हल करके बताते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। 2 पर 38 घात है, तो इसे भी हमें 32 बनाना है। तो क्या करेंगे, 2 पर 6 घात निकाल देंगे, जैसा कि हमने बताया आपको। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पर 32 घात गुणते 5 पर 32 घात। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 32 6 38 हो जाएगा, यानी 2 पर 38 घात हो जाएगा। सिर्फ हमने अलग किया है इसको। तो अब इसको देखिए, ये हमारा जो घात है वो बराबर हो गया, तो आधार को हम गुणा कर लेंगे। 2 पर 6 घात गुणते 2 गुणते 5 पर 32 घात, 2 पर 6 घात गुणते ये गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 10 पर 32 घात। अब हम इसको पूरे विस्तार से हल कर लेंगे, यानी 2 पर 6 घात है, तो 2 को 6 बार गुणा कर लेंगे। ठीक है, गुणते 10 पर 32 घात तो है ही। इसको गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, यानी 64 गुणते 10 पर 32 घात। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर एक अंक बढ़ा देंगे, यानी इसको भी उसमें जोड़ लेंगे, 4 को उसमें जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 6.4 गुणते 10 पर 33 घात। यानी इसमें बोला गया था, हमारा प्रश्न क्या था कि इसमें बोला था कि इसमें बताइए कुल कितने अंक हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6.4 गुणते 10 पर 33 घात। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि 1 ग्राम मानव अवशिष्ट में 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसे भी हम वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कर लेते हैं। चलिए इसे व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले तो जो आखिरी अंक है वहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, यानी 1 गुणते इसके जो दाहिनी तरफ है उसको जोड़कर यानी गिन कर उसके घात पर लिखेंगे 10 के, तो कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 पर 6 घात। तो देखिए यहाँ पर 10 में 1 का गुणा करेंगे तो ये 10 ही हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का तो कोई मतलब नहीं है, गुणा करेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 पर 6 घात आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम 14 नंबर। अगला देखते हैं प्रश्न। गांव के स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगता है। यदि कक्षा में यानी एक बच्चे को कितना लगता है, 2 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक बच्चों को धोने में क्या लगता है, 2 मिनट का समय लगता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हो तो पूरी कक्षा को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है, प्रत्येक बच्चों का हाथ धोने में लगा समय क्या है, 2 मिनट लग रहा है, और पूरे बच्चे कितने हैं, 64 हैं, तो बच्चों में समय कितना लगेगा, 64 दूना के 128। अब हम क्या करेंगे, 128 का फैक्टर करेंगे, तो 2 से लेकर जाएंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, यहाँ पर 32 हो जाएगा। 16 बार में कटेगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 2 से ले जाएंगे, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 के घात 7। 2 कितना बार आया है, 7 बार, यानी 2 पर 7 मिनट हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 मिनट है, यहाँ पर भी मात्रक मिनट ही होगा। अगला हम देखते हैं, क्योंकि इसमें बोला था घातांक रूप में बताइए, तो हम घातांक ही रूप में बताएंगे, 2 पर 7 घात जो कि मिनट में है।
अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या बोल रहा है कि एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में कितने बढ़ रहे हैं तो 100 गुना बढ़ जाती हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतन में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो देखिए 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर है और बोल रहा है कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाती हैं, यानी एक सप्ताह में लिख लेंगे हम, एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाती हैं। लिख कर लगाएंगे तो काफ़ी आसानी होगी। बढ़ जाते हैं। आगे प्रश्न में बोल रहा है कि 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या, यानी 3 सप्ताह, एक सप्ताह में तो 100 गुना बढ़ रहे हैं, तो 3 सप्ताह में कितना बढ़ेंगे तो लिखेंगे हम 3 सप्ताह बराबर, एक सप्ताह में 100 गुना है तो 3 सप्ताह में 3 बार 100 का हम गुणा कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 पर 6 जीरो लिख लेंगे हम। 2000 विषाक्त जीवाणु है, यानी 2000 गुणते, ये इसको हम लिख लेंगे क्योंकि तीन सप्ताह जीवाणुओं की संख्या हमें बताना है, तो लिख लेंगे हम 1 पर 6 जीरो, यानी कि 10 लाख। उसके बाद क्या करेंगे, हम इनको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 पर 9 जीरो, तो हम लिख लेते हैं इसको हमें क्या करना है, मानक संकेतन में बदलना है। अब सीधे सीधे अंक आ गया, हम मानक संकेतन में इसको बदल सकते हैं। यहाँ पर एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, यानी सबसे आखिरी में एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम तो 2.0। उसके बाद गुणते 10 पर दशमलव के बाद दाईं तरफ जो भी है उसे हम गिनकर घात पर लिख लेंगे, यानी शून्य कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 पर 9 घात। ये हो जाएगा आपका 3 सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या का मानक संकेतन। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें 15 ही प्रश्न दिए गए थे।